नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। न्याय नहीं मिला तो कलेक्ट्रेट गेट पर की पूजा, पीड़ित का अनोखा हुआ विरोध प्रदर्शन। बुरहानपुर में कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान एक पीड़ित ने न्याय नहीं मिलने पर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। खगनार जनपद पंचायत के नागजीरी निवासी लखन पटेल ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में नियमों की विपरीत वसूली का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पंचायत सचिव ने प्रति पेज 2 रुपये की जगह 22 रुपये वसूले। इस मामले की कई बार शिकायत और जनसुनवाई में आवेदन देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे हाथ होकर लखन पटेल ने कलेक्टर कार्यालय के गेट पर नारियल फोड़कर पूजा अर्चना की। पीड़ित का कहना है कि कलेक्टर जिले के भगवान समान होते हैं और कलेक्ट्रेट उनका मंदिर है, इसलिए अफसरों को जगाने के लिए ये प्रतीकात्मक पूजा की गई। पूजा पाठ किया मैंने कलेक्टर ऑफिस का। क्यों ऐसा क्यों? मैंने सूचना के अधिकार लगाया था। सचिव ने मेरे पास से 12 रुपए पेज से पैसे लिए। तो क्या हुआ फिर? तो आज तक के कुछ मैंने कार्रवाई की थी, आज तक के कुछ नहीं हुआ। 5-6 महीने हो गए। तो सूचना के अधिकार में जानकारी नहीं दी हमने? जानकारी दी मेरे को, जानकारी दी भी बहुत घुमाया मेरे को। जानकारी दी नहीं, परेशान किया मेरे को बहुत। 1 महीने बाद में जानकारी दी और पैसे भी दुनिया भर के लिए उसने। नियम से 2 रुपए लेते, 12 रुपए पेज से पैसे लिए। सीओ मैडम को बुलाया था मेरे को, बोले तेरे पैसे वापस ले लाए थे। मैडम कार्रवाई करो इस पे, तो मेरे को धमकी देने लग गई। क्या फालतू काम में लगा हुआ, बोले तेरे मकान वापसी ले लेंगे, ऐसा वैसा। फिर मैं वापसी आ गया। आज जनसुनवाई में आपने अधिकारी को बताई ये बात? सब बताई मैंने। क्या बोलते हैं? सीओ मैडम मकान वापसी लेने का धमकी देती मेरे को, कार्रवाई मत करे। अफसर क्या बोले? सर क्या करेंगे, बोले निराकरण कब करते मालूम। पूजा करने का अपन भगवान मानते ना भाई। कलेक्टर साहब बोले तो पूरा जिले के भगवान है। उनके हाथ में लिखा पड़ी, जो भी करना है, क्या सही क्या गलत, उनके हाथ में कलेक्टर साहब। अब आपको लगता है पूजा करने के बाद न्याय मिलेगा आपको? कोई न्याय नहीं मिलता। ऐसा कानून की किताब में लिखा ही नहीं। 12 रुपए पेज से तो क्या न्याय करेंगे वो। उनकी जांच कराई जा रही है। यदि उनको धमकाने की बात जो उन्होंने बोली है वो सही है तो जो संबंधित उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। परंतु उनको जो उनकी शिकायत थी उनके संबंध में उनको बुलाया भी गया था। उनको उपस्थित करा करके उनसे जो गलत तरीके से राशि आरटीआई के नियमों में अतिरिक्त प्राप्त कर ली गई थी उसको वापस करने के लिए भी उनको प्रयास किया गया था, पर उन्होंने राशि प्राप्त करने से मना कर दिया था। इस वजह से उनकी जो शिकायत है उसके निराकरण में विलम्ब हुआ है और आज भी हमने बोला कि आप उसकी राशि प्राप्त कर लीजिए, तो भी उनका कहना था कि हम राशि नहीं भी देंगे पर आप जो है उस पर कार्रवाई करिए। तो दोनों चीजें उस शिकायत का हिस्सा है, राशि दिलवाना भी हिस्सा है और उस पर कार्रवाई भी हिस्सा है। दोनों चीजें हम लोग करवाएं। पहले तो राशि ज्यादा ले कैसे लेगी? छोटी राशि नहीं, हाँ, वो राशि उन्होंने कैलकुलेशन गलत करी। 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से लेनी थी और 10 रुपए आरटीआई के जो प्रावधान होते हैं, नियम के वो होते हैं, तो उन्होंने 10 और 2 जोड़ करके 12 रुपए प्रति पेज के हिसाब से ले लिया है। पर ये गलत है, नियम विरुद्ध है और इसकी जो है कार्रवाई जो होगी उनसे वसूली करके उसको लिया जाएगा। जन सुनवाई में हुआ भावुक दृश्य, पीड़ित के साथ जमीन पर बैठे जिला पंचायत सीईओ। जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया जब न्याय नहीं मिलने पर परेशान एक पीड़ित ने अफसर के पास जमीन पर बैठकर अपनी मांग रखी। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा में शासकीय जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी का रास्ता बनाए जाने की शिकायत पंचायत पंच रोहन पाटिल द्वारा लगातार की जा रही थी। कार्रवाई नहीं होने से निराश होकर रोहन पाटिल मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे और अफसरों के पास नीचे जमीन पर बैठ गए। ये दृश्य देखकर जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी और पीड़ित के साथ जमीन पर बैठकर पूरी समस्या को गंभीरता से सुना। सीईओ ने मामले के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मेरी शिकायत थी जो एप्पल हॉस्पिटल के सामने कॉलोनी कट रही है, सुनील मोतीवाला करके, अवध वाटिका नाम है कॉलोनी का, जिसकी शिकायत मेरी पूर्व में 2 तारीख से चल रही है। आज मुझे 2 महीने हो चुके हैं, जिसके ऊपर अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं कलेक्टर ऑफिस के आज 8 से 9 बार चक्कर खा चुका हूँ। हर बार जनसुनवाई में आता हूँ, हर बार आश्वासन देते हैं लोग, तो ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मुझे तो इन्होंने कॉलोनी तरफ से भी मुझे पीड़ित किया जा रहा है। कलेक्टर साहब के भी आदेश पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। मंत्री जी का आदेश आया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कॉलोनाइजर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? और जो ये लोग आए थे, इन्होंने जांच करी तो कॉलोनाइजर के पास में डॉक्यूमेंट भी नहीं थे कई सारे। उसके संबंध में भी पूर्व में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एसडीएम और तहसीलदार द्वारा जांच कर ली गई है। उनकी शिकायत के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिवेदन अभी बुलाया गया है, उसको देख करके उस पर कुछ आगे बताया। यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटवाया। नो पार्किंग में लगे वाहनों पर भी की गई चालानी कार्रवाई।
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह गणेश, नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में यातायात थाने के स्टाफ द्वारा आज यातायात पुलिस के सहयोग से शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। ये कार्रवाई जयस्तंभ, मंडी चौक, सुभाष चौक, गांधी चौक, फूल चौक और कमल चौक के सहित शिवकुमार प्रतिमा और चौपाटी पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही अस्त व्यस्त वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा किया गया और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। आमजन एवं व्यापारियों से भी अपील की गई है कि त्योहारों के चलते शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू संचालन हेतु सड़कों पर सामान रखकर अतिक्रमण न करें। पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाइयों में सहयोग प्रदान करें। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई जनसुनवाई, अफसरों के पास 61 से अधिक पहुंची शिकायतें। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। शासकीय विभागों के अफसरों ने आने वाली शिकायतों की सुनवाई की। करीब 61 से अधिक आवेदन इस दौरान प्राप्त हुए। अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा, डिप्टी कलेक्टर पल्लवी पुराणिक ने आवेदनों की सुनवाई कर विभागीय अफसरों को जन सुनवाई में पहुंची शिकायतों को गंभीरता से लेकर निराकरण करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने कहा कि जो शिकायत जन सुनवाई में पहुंची है उसका 1 सप्ताह के अंदर निराकरण होना चाहिए। अधिकारी फील्ड पर जाकर सत्यापन करें। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।